नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। दिस इज 279 आईपीसी एंड 281 बीएनएस। 281 बीएनएस छुटक पुटक है ये, प्रीलिम्स के लिए है ना। वही है ये, देखन में छोटन लागे घात करे गंभीर। ये वही सेक्शन है, इनकी हेडिंग, इनकी कुछ की पॉइंट्स याद कर लेते हैं। 8-10 सेक्शन है। ये कोर्स भी तेजी से खत्म होगा अपना, और यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन बनते हैं जबरदस्त। Whoever, यानी कि देयर इज नो चेंज इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट नंबर। अब समझ लीजिए इसमें है क्या, कुछ भी, केवल आपको हेडिंग याद करनी है। हेडिंग है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए दिव्या मैडम जा रही हैं आराम से अपनी विचारधारा में खोई हुई है ना, और वहां से तुरंत समता निकलती है धूम वाली तरीके से, क्या हुआ है ना। बस वही, उतना ही, किसी को हर्ट नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुंची, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सही है। क्या है, whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent, कैसा, as to endanger human life, जिससे ह्यूमन लाइफ को खतरा हो जाए, और likely to cause hurt or injury to any other person, जिससे किसी को चोट पहुंच सकती हो या किसी की लाइफ को खतरा हो सकता हो, उस प्रकार से ड्राइव करना। तो व्हाट इज द ऑफेंस हियर? Driving the vehicle in rash or negligent manner, endangering human life or creating danger to someone. तो mere driving is an offense in this case. Yes or no? तो this is what rash or negligent driving endangering human life. इसको आपको पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना नंबर याद रखिए कि क्या, कि मेन थीम क्या है इसमें, ड्राइविंग रैशली, एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ और लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन। सुनिए, कर लेंगे आप लोग। तो ये क्या हुआ, 279। तो देखिए ये रहा, मान लीजिए ये है भाभी, ये कर रही हैं स्कूटी ड्राइव। नंबर 1, इन्होंने क्या किया, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की। कैसी की? एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ। तो सेक्शन 279 आईपीसी या 281 बीएनएस का लगेगा इन पर चार्ज। यू गॉट इट। अब इन्होंने क्या किया, उस स्कूटी को मार दिया उससे एक दीक्षा नाम की लड़की को। ठीक, ये रही दीक्षा, और उसके हल्की फुल्की घसीट आ गई, यानी कि सिंपल हर्ट। ठीक, तो तब क्या ऑफेंस लगेगा? एक सेक्शन था पहले 336 आईपीसी, 336 आईपीसी, और अब उसकी जगह आ गया है 336 आईपीसी में 125 देखो यार, 336 आईपीसी और ये है 125, हाँ 125 बीएनएस। 125 पढ़ते हैं जरा बीरा। देखो इसमें कंफ्यूज होना है आपको जम करके। whoever, सॉरी 279, देखो 279 आईपीसी 281 बीएनएस में क्या था? ड्राइविंग था। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग था। अब हम पढ़ रहे हैं 125। whoever does any act as to endanger human life or personal safety of others. any act कैसा? endanger human life। यहां पर ड्राइविंग कैसे कर रहे थे हम? एंडेंजर, इसलिए आप कंफ्यूजन होते हैं बहुत ज्यादा इसमें, कई बार ध्यान रखना।
यहां पर किसके द्वारा एंडेंजरिंग लाइफ हो रहा है? कोई भी कार्य होता है, एनी एक्ट हो सकता है। 279 था भैया, 8 कैसे हो गया? 281 बीएनएस में क्या है? ड्राइविंग के द्वारा है ये। यहां पर कोई भी कार्य के द्वारा हो सकता है, सही है। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली ओनली ड्राइविंग, ठीक। पनिशमेंट है। अब इसको पनिशमेंट कितना मिलेगा? विच इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 months, 3 months एनी डिस्क्रिप्शन और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2500 रुपीज, 2500 तक, ठीक है। और बोथ। अब आप समझ जाइए, देखिए क्या है, कितना कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन लैंग्वेज को पकड़ने की बात है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना एक कंपैरेटिव एक टेबल बनाएंगे आप लोग, इन दोनों की लैंग्वेज को लिखना साथ में, और जो जो कोरस्पॉन्डिंग लाइन्स हो उनको को अंडरलाइन करना, कलर्ड करना, तो तब फिर आपकी गलतियां मिनिमाइज होंगी उस तरीके से। यहाँ 281 BNS इज डीलिंग विद द व्हेन द एक्ट इज ड्राइविंग, और यहाँ पर 125 में whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life, कॉमन आ गया, और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। वहां पर कॉजिंग इंजरी था, यहाँ पर सेम ही बातें हैं। शैल बी पनिशमेंट, फिर यहाँ पर पनिशमेंट में दोनों में अंतर आ जाएगा। अब काम की बातें सुनो। वेयर हर्ट इज कॉज्ड, ए में इसकी जो ए क्लॉज है, क्या करा आपने? हर्ट कर दिया, तो क्या हुआ? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months। अगर हर्ट करते हैं तो 6 months और एफ और दोनों, ठीक। और यहां पर जो फाइन है, फाइन को उन्होंने डिफाइन कर दिया है, कितना कर दिया है? 5000। तो देखो पहले आईपीसी में ये फाइन डिफाइन नहीं था, है ना। मैं देखता हूँ आईपीसी में, आईपीसी है ना ये 336 नहीं, हाँ था, वहां था 250 रुपीज था, मे एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन। अब 3 महीने के उन्होंने कर दिया 6 महीने, कर पा रहे हैं आप लोग? 3 months को कर दिया 6 months, और जो पहले 2500 रुपये था, अब 250 रुपये उसको कर दिया इन्होंने अब 5000 रुपये तक का, ठीक। सो हमारा ये था, भाभी मैडम ने क्या किया था? नेग्लिजेंट ड्राइविंग की थी, इन पर कौन सा चार्ज लगा? 281 BNS का। अब इन्होंने किसी को उससे टक्कर मार दी, उसके हो गई हर्ट, सिंपल हर्ट, कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 125 क्लॉज ए। बात समझ आ रही है? तो इन पर चार्ज कौन सा लगते जा रहे हैं अब? 281/125 ए। गॉट इट? इस तरीके से जब मल्टीपल चार्ज लगते। अब इनका मन तब भी नहीं माना, तो इन्हें मिल गई अपूर्वा, समझे? अपूर्वा, ये रही अपूर्वा। अपूर्वा के साथ क्या करा उन्होंने? आप पढ़ लीजिए, आप बी क्लॉज पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकली पढ़ दो। एक्शन तो ऐसे ही होता है ना, विद ग्रीवियस हर्ट। थर्ड क्या है? यह है ग्रीवियस हर्ट, ठीक। ग्रीवियस हर्ट में क्या पनिशमेंट हो जाएगा? अप टू 3 years और फाइन अप टू 10,000। ये था यहाँ पर बी क्लॉज में हो गया आपका ग्रीवियस हर्ट हो गया 3 years और 10,000, 10 के फाइन हो गया। दोनों हो सकते हैं एंड बोथ हो सकते हैं, सही है। ये बी हो गया। अब मान लीजिए इन्होंने इसको करी ग्रीवियस हर्ट, तो इनमें चार्ज कौन सा लग गया? 125 बी। बोलो यहाँ ना। जैसे मान लीजिए जो हमारे प्रियांश भाई साहब हैं, ये गदर के सनी देओल हैं, ये क्या चलाएंगे फिर बताओ? ट्रक। अब ट्रक का अगर किसी से एक्सीडेंट होगा तो ऐसा नहीं सारे मरेंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको सिंपल हर्ट होगी, कुछ ऐसे हैं जिनको ग्रीवियस हर्ट होगी, और कुछ ऐसे को डेथ भी हो सकती है। तो जिनकी डेथ हो जाएगी उनके लिए सेक्शन क्या लग जाएगा? अभी हमने पढ़ा था 106 क्लॉज 2 में चले जाएंगे। उसमें नहीं, क्लॉज 2 तब होगा जब भाग जाएगा, 101 में रहेगा। क्लॉज 2 तब अट्रैक्ट होगी जब एस्केप्स होगा। हाँ, तो आप देखो कि जो अगर पहले होता था ये 279, हाँ भी क्या एक्सीडेंट केस है। अच्छा, क्या चला रहे थे?
ये मोटरसाइकिल, ये कार चला रहा था। अच्छा 279 हो गई एंडेंजरिंग ड्राइविंग की। सिंपल हेड करी है 336, ग्रीवस हेड करी है 338, 337 क्या था, एक मिनट 337 था ना, कहाँ गया वो, 1 सेकेंड, नहीं 337 का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 1 सेकेंड, अच्छा हाँ 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 336 था ओनली एक्ट, 336 नहीं आएगा, 337 था, मैं भी कहूँ। सिंपल हेड करी एक्सीडेंट में 337, ग्रीवस हेड करी 338 और किसी को मार दिया 304 ए। ये था पुराना, ठीक है, आईपीसी का। अब इसकी जगह क्या आ गया, एंडेंजर्ड ड्राइविंग 281, इसकी 125 ए, 125 बी और हो गया 106, यही है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यही है। तो ये हो गया एक्सीडेंट का पूरा आपका पैकेज। कर लेंगे अब। तो इस तरीके से आपके देखना, अब जब आप मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो सेक्शन देख के चल रहा था, अच्छा 279 इसलिए ये है। 336 जो है ये 336 में इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं 281 से। यहां पर हर्ट नहीं हुई है किसी को, यहां पर एक्ट डेंजरस एक्ट है, बस आपका काम जो खतरनाक है, बस वो पटाखे छोड़ना भी हो सकता है, कुछ भी काम खतरनाक हो सकता है आपका, वो जिससे किसी की भी लाइफ को खतरा हो। ड्राइविंग से अलग, ड्राइविंग से खतरा हुआ 281 और किसी अन्य एक्ट से खतरा हुआ 336/125। प्लीज लेट मी नो आपको ये 3-4 सेकंड समझ में आए नहीं आए एवरीवन। तो पढ़ने मजा तो नहीं आ रहा। प्रैक्टिकली क्या होता है, इनका प्रश्न ये है कि एक्सीडेंट के केस में प्रैक्टिकली क्या होता है, समझ लीजिए। देखिए प्रैक्टिकल शुरू से करते हैं। पहले तो कुछ मामले वहीं पर निपट जाते हैं, सड़क पर ही एक दूसरे को गाली देकर निपट जाएंगे, वहां से बात नहीं होनी तो एक दूसरे को पीट देंगे। अगर वहां से नहीं बनी बात तो कुछ लोग आकर के लोकल लोग उनका समझौता करवा देंगे, तो उससे आगे बढ़ जाएगी बात तो फिर जाएंगे पुलिस में, ठीक है। ये पुलिस से बात पहुंच गई अभी। अब वहां पर जाकर के फिर एक से जाती है पुलिस से समझौता करा देगी, हाँ भैया इसके इलाज के पैसे दे दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये नेक्स्ट स्टेज हो गई। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या होगा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या होगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रैक्टिकल नेक्स्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। जो इंजर्ड है उसका मेडिकल होगा, जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है उसका मैकेनिकल एग्जामिनेशन होगा कि प्रॉपर उसमें ब्रेक्स प्रॉपर थे या नहीं थे, कितना पुराना था, उसका लाइसेंस था या नहीं था उस पर, उसकी रोड पर कितने फिट की रोड पर चल रहा था वो, उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट क्या थी, ये वहाँ पर किसी आई विटनेस एक्सीडेंट होते देखा या नहीं देखा। ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हो गए। एक पूरा उसे कहते हैं नक्शा मौका, है ना, साइट प्लान, कि वहाँ पर प्रॉपर बताएंगे कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताता है कि जब मैं रिपोर्ट मिलने के बाद मैं वहाँ पहुँचा तो जो इंजर्ड है हॉस्पिटल लेके जाया जा चुका था, जो एक्सीडेंटल व्हीकल्स हैं वो मुझे इस पोजीशन में इस दिशा में पड़े मिले, वहाँ पे ये था, इस पूरे का पूरा वो खाका खींचता है उस तरीके से। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो फिर गवाही देगा अपना करके वो। तो उस समय क्या होता है कि गवाही देने से पहले, अब तो प्ली बार्गेनिंग का केस आ गया है, तो प्रोसिक्यूटर भी कोशिश करते हैं कि फिर दोनों पक्षों को बात करा करके जो इंजर्ड है उसको कंपनसेशन मिल जाए और पेंडेंसी कोर्ट की खत्म हो। तो वी ट्राई टू ऑप्ट फॉर द प्ली बार्गेनिंग ऑप्शंस, लेकिन वहाँ भी ऑप्शन नहीं होता है इसमें। तो फिर आपके एविडेंसेस आते हैं कि वाकई में एंडेंजर्ड थी या नहीं थी। तो गवाहों के बयानों पर के बेस पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि एंडेंजर्ड काइंड ऑफ ड्राइविंग थी या नहीं थी, अगर वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी ऑफेंसेस प्रूव होंगे उनकी अलग अलग सजा मिलेगी। तो पनिश कम फाइन अगेंस्ट द चार्ज ऑफ 279 289 इतने रुपए, फाइन फॉर कॉजिंग सिंपल हर्ट 10 रुपए, इस तरीके से पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। हाँ तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई क्लब कर देंगे या ऑल्टरनेटिव करेंगे, एक ही देंगे। वो जो ऑफेंस क्रिएट किए हैं उसने, हर एक ऑफेंस की अपनी अलग सजा है, उस तरीके से दिया जाएगा। 270 ऐसे आते हैं कई बार, केवल डेथ वाले नहीं आते हैं। 338 ग्रीवस हर्ट वाले ज्यादा आते हैं,
और ग्रीवियस हर्ट में अक्सर होता है कि किसी ना किसी को सिंपल हर्ट भी होती है, तो अक्सर क्या होता है फिर वो सिंपल हर्ट एज वेल एज ग्रीवियस हर्ट दोनों को मिक्सअप आते हैं इस तरीके से। बड़े आगे को कर लिया आप लोगों ने, तो हम लोगों ने कितने सेक्शन कर लिया जी, 125 ए भी हो गया, ए भी हो गया और 279 हो गया। अब आ जाइए भगवान जी का नाम लेकर के 280 के अगेंस्ट क्या था, 281 पढ़ा था हमने, 282 देखो क्या है, भारतीय न्याय संहिता, कंफ्यूज जाता हूँ 282 देखते हैं, देखिए 282 रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, बस इतना भी कर लेंगे आपका काम चल जाएगा। रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, इसमें कोई आपको बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, तो इतना याद कर लीजिए बस 282 रैश नेविगेशन, बाकी सारे थीम सबके सेम है। 283 में क्या है, एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बॉय, हिंदी में इसको था भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन, whoever exhibits any whoever पढ़ो जरा कोई भी ना, false light or mark or boy intending or knowing to be likely that such exhibition will mislead any navigator। अच्छा नेविगेटर होता है जो वेसल जलयान से संबंधित है ना, अब ये बड़ा पास पास में आ गया ना, ये 283 के आसपास ही आ गया, कंफ्यूजन हो रहा है। हम क्या पढ़ रहे थे 283 और 283 बीएनएस, नजदीक नजदीक हो गए ना ये, बीएनएस और आईपीसी का, हाँ एक कम 150 का अंतर रखते तो ये 280 23 हो रहा है इस तरीके। अब मैं whoever exhibits any false light mark or buoy intending or knowing it to be likely that such exhibition will mislead any navigator shall be punished with imprisonment of this imprisonment रखने की जरूरत है नहीं, हालांकि सब में एक जैसे ही imprisonment है, अगर आप देख सॉरी पनिशमेंट अगर आप देखोगे सब में एक जैसे मिलेगा आप लोगों को इसमें, तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, हेडिंग से काम चल जाएगा। मैं समझाता हूँ इसमें क्या है कि जो नेविगेशन होता है सी में वो ना लाइट से होता है, कुछ पॉइंटर्स को देख के होता है, वहां पे कोई रोड तो है नहीं, दाएं बाएं तो मुड़ नहीं सकते हैं, तो अगर किसी ने मिसलीड करने की कोशिश की है नेविगेशन में तो उसको पनिशमेंट कौन सेक्शन में मिलेगा, 283 बीएनएस में। बस हेडिंग रखनी है आप लोगों ने। उसी प्रकार से ये आपका हो गया 284 कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर फायर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल, 286 आईपीसी और नहीं 286 आईपीसी, तो आईपीसी वाला देखो पहले, हाँ 288 पर आओ आप लोग, फिर क्या है इसमें देखो यार, अब तुम ही रहना। हाँ 286 पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा, कोई से पढ़ो, बीएनएस सेम ही होगा, बीएनएस में 284 288, चलिए पढ़ो, हाईलाइट कर लीजिए विद एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को। यहाँ जो 281 में क्या देखा था हम लोगों ने, ड्राइविंग देखा था, 281 में ड्राइविंग था, उसको आप विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से रिप्लेस कर दो, बस सब सेम है, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया सेक्शन 288 एंड एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ भी है, लाइक टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन, सेम है, बाकी कुछ नहीं समझाना मुझे इसमें, सिर्फ आपको हेडिंग याद रखनी है कि एंडेंजरिंग ड्राइविंग कौन सा सेक्शन है, 281 है, और सेम थिंग विद एक्सप्लोजिव कौन सा है, 288। हाँ 287 आईपीसी, ये नेग्लिजेंट कंडक्ट मशीनरी का हो गया 289 BNS हो गया। पढ़ो रहा, whoever does with any machinery so rashly negligently, सेम है सब कुछ, बोलो क्या दिक्कत है, कितना मुश्किल है ना, बस करो हेडिंग याद, बस सेम लाइन पर है ये। नेक्स्ट 288 आईपीसी नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग्स, ये आपका हो गया 290, 2 नंबर बढ़ाते रहे आगे को, बस 290। तो फिर वही है, देखते हैं क्या है, whoever in pulling down or repairing any building knowingly or negligently omits to take such order with that building as is sufficient to guard, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसका जो हेडिंग है उतना याद कर लीजिए, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को गिराने में और उनकी रिपेयरिंग करने में नेग्लिजेंस, बस whoever in pulling down repairing और कंस्ट्रक्टिंग कर दीजिए, और कंस्ट्रक्टिंग, बस
बहर हालांकि ये कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग में आ ही जाएगा, है ना। इन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग की थोड़ी कमियां दूर कर दी है बस। एनी बिल्डिंग नोइंगली नेग्लिजेंटली ओमिटेड सच ऑर्डर विद दैट बिल्डिंग, बस ध्यान उसका मतलब नेग्लिजेंट समझ लीजिए इसे बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो तुमने ये है 290 BNS सीरीज में याद करने हैं आप लोगों ने। इनमें आप देखो, अगर आप लोगों ने मार्जिनल नोट याद कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा बस। नेक्स्ट है 289 IPC और 291 BNS, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। Whoever knowingly or negligently takes such order with an animal in his possession, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। मान लीजिए किसी ने बहुत डेंजरस कुत्ता रख रखा है 291 BNS, तो बस यही ना, बस इतना रखना है। विच सेक्शन डील्स विद द नेग्लिजेंस ऑफेंस ऑफ नेग्लिजेंस विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, विच सेक्शन डील्स विद द नेग्लिजेंस विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन एक्सप्लोजिव, इस तरीके से पूछा जाएगा आप लोगों से वैसे। नेक्स्ट पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूजेंस 292 हो गया, बस ऐसे ही कर लीजिए बस। तो 293 की हेडिंग क्या है, डिसकंटिन्यू। इसको पढ़ा देता हूँ आपको मैं, देखिए इसको पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा यार, ब्लैंक फाइल को पढ़ो, कौन पढ़ेगा? बांसुरी आप पढ़ो तेईस से। Continuance of nuisance after injunction to discontinue. Whoever repeats or continues. अंडरलाइन कीजिए, whoever repeats, whoever repeats or continues, क्या? पब्लिक न्यूजेंस। हाँ, किसी पब्लिक सर्वेंट ने कहा था कि ऑर्डर किया था, इंजंक्शन यानी कि ऑर्डर, कि आप ऐसा न्यूजेंस नहीं करेंगे, फिर भी आप क्या करते हैं, रिपीट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। तो पनिशमेंट कौन सेक्शन मिलेगा आपको, 293 BNS। बस इतना याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, आपने कोई पब्लिक न्यूजेंस किया, यानी कि आपने कोई, या जैसे मान लीजिए बार बार आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि जो समता मैडम है, इन्होंने सड़क पर वो गड़वा दिए, तंबू टेंट गड़वा दिए, और क्या करें, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और बर्थडे सेलिब्रेशन चले गए 2-3 दिन लगातार। अब पब्लिक सर्वेंट ने, यानी कंसर्न SHO हो सकता है, कंसर्न तहसीलदार हो सकता है, SDM हो सकता है, उन्होंने इसको ऑर्डर करा कि नहीं, रिमूव दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज पब्लिक न्यूजेंस, राइट, बट यू रिपीट इट। तो आपने पहले पब्लिक न्यूजेंस किया, नंबर 1, कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट ने, अथॉरिटी ने आपको ऐसा करने के लिए मना कर दिया, नंबर 2 बात हो गई। नंबर 3, यू स्टिल रिपीट इट और यू कंटिन्यू इट, तो दिस इज एन ऑफेंस, ठीक है। पब्लिक न्यूजेंस किया आपने, उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए पब्लिक सर्वेंट ने आपको ऑर्डर दिया, स्टिल यू कंटिन्यू और रिपीट, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 293 BNS। कर लेंगे लोग, प्लीज लेट मी नो, हो पाएगा आपसे। 294 पर आ जाइए, क्या है, सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स, इतना कर लीजिए सफिशिएंट है। विच सेक्शन डील्स पनिशेस सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स, 295 सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स टू चाइल्ड, अंडरलाइन कर लीजिए बस। 296 296 से पढ़ाते हैं, देखिए आपको, प्रयांश पढ़ो तेजी से। देखिए पहली बात क्या है, डज एनी ऑब्ससीन एक्ट इन एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील कार्य करता है, ठीक है। तो पार्क में आपने देखा ही होगा, अरे कोई से पैर उठा लो होते तो, मेट्रो तो है ही है, मुखर्जी नगर के भी पार्क भरे पड़े, मुखर्जी नगर में तो यहाँ के RWOs ने उसे ताला लगाने शुरू कर दिया। तो पब्लिक प्लेस पर अश्लील कार्य हो गए। नंबर 2, सिंग्स रिसाइट्स और अटर्स एनी ऑब्सीन सॉन्ग, अंडरलाइन कर लीजिए ऑब्सीन सॉन्ग, बैलेड और वर्ड्स इन और नियर एनी पब्लिक प्लेस। तो अब आप ये समझ लीजिए, अब ये मत सोचिए कि मीका सिंह ने गाया तो हम भी गाएंगे, है ना, या हर किसने जिसने भी गाया है, जो ऐसे ऐसे शरीफ गायक हैं, उनके गानों को रिपीट करने से पहले ये देख लें कि आप लोग कहाँ पर गा रहे हो, पब्लिक प्लेस तो नहीं है,
और ध्यान रखना क्या शब्द अंडरलाइन कर लीजिए, इन और नियर एनी पब्लिक प्लेस, मीनिंग देयर बाई, मान लीजिए प्रियांश बाबू कि आपका जो घर है या रूम कह लीजिए, दिल्ली में रह रहे हैं तो वो एकदम पब्लिक पार्क एकदम एडजेसेंट है, तो आप अपने घर की छत पर गा रहे हैं ऐसे गाने, सही है। और शब्द करना हु एवर टू डज एनी सिंग्स रिसाइट्स और उटर्स, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पब्लिक प्लेस में हूं ही नहीं, मुझ पर लागू नहीं होगा। तो ऐसे शरीफ लोगों को कवर करने के लिए बनाया गया लाइन है इन और नियर को अंडरलाइन कर लीजिए। इन और नियर की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इन का मतलब इन पब्लिक प्लेस और नियर कर लेता है कवर सबको फिर अब, सही। तो जितने भी ऐसे गाने इतिहास में गाए गए हैं तो सभी को एडवाइस ये है कि आप अपने घर में वो भी कम आवाज में गाएं। अगर मन नहीं मान रहा है, मान लो कि गाना तो है ही है, तो कंपल्सिव सिंगर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके लिए सेक्शन कौन सा है 296। अब देखो इनका अब मोर एंड लेस सब देख लेना, पनिशमेंट सबका एक जैसा मिलेगा, आप लोग सेम लाइन मिलेगी आपको, इसमें 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 297 पर आ जाइए, कीपिंग लॉटरी ऑफिस, पढ़िए क्या है। Whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not being a state lottery or a lottery authorized by state government, लाइन के लीजिए बस, स्टेट लॉटरी नहीं हो, ऑथोराइज लॉटरी नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस रखता है फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग एनी लॉटरी, जो कोई ऐसी लॉटरी जो कि न तो राज्य लॉटरी हो न ही तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी हो, निकालने के प्रयोजन से कोई कार्यालय, अंडरलाइन कीजिए कार्यालय या स्थान रखेगा बस। तो कीपिंग प्लेस है लॉटरी ऑफिस, कीपिंग लॉटरी ऑफिस, इसको ऐसे कर लीजिए कीपिंग अनऑथोराइज्ड लॉटरी ऑफिस, ठीक, ये ऑफेंस बनेगा आपका 297 में। Whoever publishes, तो 297 की क्लॉज 1 में क्या है अंडरलाइन, देखो अगर ज्यादा पढ़ोगे तो फेल होगा, बता रहा हूं तुम लोगों को मैं। अगर कोई वीर, इस शूरवीर इसमें आ जाए, वीरांगना की नहीं, पूरी पूरी एक लाइन रटनी है मुझे, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने आपको पूरी लाइन रटने के लिए कहाँ पे कहा, कल्पल होमिसाइड मर्डर में कहा मैंने आपको, है ना, जहाँ जहाँ पर मेंस में लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर वो सब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आई बिलीव आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे कि कैसे हम लोगों को स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है ना। तो कहीं पर पहले गियर में गाड़ी चलाएंगे, कहीं पर 4th गियर में चलाते हैं, कहीं पर टॉप गियर में चलाते हैं, वही तरीका है पढ़ने का ये। तो कीप, जो 297 की कितनी क्लॉज है 1 और 2, पहली क्लॉज में क्या है कीपिंग ऑफिस, वही पनिशमेंट, एंड सेकंड क्या है पब्लिक, अंडरलाइन कर लीजिए, पब्लिशेस एनी प्रपोजल टू पेनी, बस लॉटरी से संबंधित उसको पब्लिश कराने का जुर्माना क्या हो, कहाँ पर होगा बस। तो ये आपका कहाँ से शुरुआत की थी हम लोगों ने, 281 से शुरुआत हुई थी। जो रह गए हो वो खुद कर लेना उसी तरीके से, क्योंकि इस 290 सब पढ़ा दिया, वैसे रहा तो कुछ रहा गया, मैंने पढ़ाया था 281 से लेकर के 297 तक का ये हो गया। तो और बाकी हम कभी किसी और दिन देख लेंगे कौन कौन से काम के हैं पर। तो कितने सेक्शन करा दिए मैंने आपके, 281 से 297, 17 ये हो गए, 17 और फिर 100 से लेकर के 8 तक 25 सेक्शंस आपके हो गए लगभग अभी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.